नमस्कार साथियों। आशा है कि आपका जीव विज्ञान का पेपर कक्षा 11वीं का अच्छा गया होगा। फिर हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मानव वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, होमो सेपियंस। जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है द्विबीज पत्री में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, नाभिकीय अम्ल में शर्करा होता है तो 5 कार्बन की क्रॉन्ज एनाटोमी पाई जाती है, काय में पाई जाती है, C4 पादप में। अगला वाला क्वेश्चन है, दमा विकार संबंधित है तो फेफड़े से संबंधित है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन में लोबों की संख्या होती है 2। इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अब हम दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आपने अभी तक दूसरे पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप कक्षा 11वीं के पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख सकते हैं। 5 जगत वर्गीकरण वैज्ञानिक द्वारा दिया गया तो R.H. व्हिटकेयर। अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को कहते हैं तो बीजांड न्यास कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सांस गुणांक मान है तो 1.0 होता है। से शरीर में प्लेलेट्स की कमी हो जाती है तो संक्रमण से प्लेलेट्स की कमी हो जाती है। मूत्र के पीएच का मान क्या होता है, 6 होता है। रक्त में Ca++ की मात्रा पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। अब सत्य असत्य लिखना है। तो पोलोसाइफानियम ब्रायोफाइटा का सदस्य है तो शैवाल का सदस्य है। मतलब कि इसने क्या दे रखा था, ब्रायोफाइटा, तो ये क्या आएगा आपका असत्य आएगा। मेंढक के उग्रवाद में 4 उंगलियां होती है अग्रपाद में, तो ये आपका सत्य आएगा। अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है तो यह भी आपका सत्य है। बेकने मटर के पौधे नवोदित की बीमारी होती है तो आपका सत्य आएगा। झींगा में उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है तो आपका सत्य आएगा। अक्षी कंकाल में कितनी अस्थियां होती है तो इसने 206 दे रखा है लेकिन 80 होती है तो ये आपका असत्य आएगा। आपका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला असत्य है, बाकी के सब सत्य है। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम अ ट्रिपेनोमासोमा, इसके सामने आपका आएगा प्रोटोजुआ, ई आएगा इसका पहले का। स्कुटेलम इसका दूसरे का आएगा आपका डी। एक बीज पत्र बीज। ऑक्सीजन थर्ड का आपका आएगा जोसेफ प्रिस्टले, ए आएगा इसका ऑक्सीजन का। SAN इसका फोर्थ का आपका आएगा आलिंद, बी आएगा इसका आपके सामने। पांचवा अग्नाशय, तो अग्नाशय का आपका आएगा इंसुलिन, सी आएगा। इस तरह से हमने मेज द कॉलम को सोल्व करा। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पृष्ठ रज्जु का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है। तो इसका आएगा मेसोडर्म। तंत्रिकाओं की संख्या लिखिए तो 10 जोड़ियां आएगा इसका आंसर। थर्ड वाला है, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं के नाम लिखिए तो अल्फा तथा बीटा ग्लोबिन श्रृंखला आएगा इसका। पाइरुविक अम्ल किस प्रक्रिया के अंत में बनता है, नाम लिखिए तो ग्लाइकोलिसिस आएगा इसका आंसर। संधि शोथ रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये हाथ पैर के अस्थि से संबंधित है। इसका एक और आंसर आ सकता है जोड़िया संधि। इस तरह से हमने कक्षा 11वीं के बायो का पेपर का सॉल्यूशन करा। यदि आपने पुराने पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं हमारी कक्षा 11वीं की प्लेलिस्ट में जाकर। मिलते हैं अपन नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।